Again, one more question for ungrouped data in mean. So देखिए chapter number 14 statistics. The question same but some little bit different are there in the mean for ungrouped data. If the mean of 10, 12, 18, 13, P and 17 is 15 और इस 15 का मतलब ये हो गया कि ऑलरेडी मीन वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. सो मीन्स हमको यहाँ पर पी की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो देखिए कैसा करना है. यू सी नाउ लुक एट हियर द सेम कॉन्सेप्ट जो पहले जो हम सॉल्व करे थे फॉर्मूला, पहले हम लिख लेना है. गिवन दैट क्या है. गिवन दैट all the means values you have to write 10, 12, 18, 13, P and 17 is equal to is nothing but 15. Already the given all the mean of values is 15, यानी क्वेश्चन में आंसर मीन की वैल्यू दे दिया. बट नाउ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. हमको फाइंड आउट क्या करना है. पी फाइंड आउट करना है. ये चीज को हमको फाइंड आउट करना है. तो उसको लिखने के लिए फर्स्ट व्हाट वी हैव टू राइट फॉर्मूला ऑफ मीन इज नथिंग बट सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन. ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ अनग्रुप डाटा के लिए है. तो हम वो वैल्यूज को पूरे सपोज लिखेंगे प्लस में 10 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 13 प्लस पी प्लस 17 होल डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6. यू हैव टू राइट 6. अब रही बात ये जो मीन है इस 15 इज इक्वल टू 15 जो दिखे, मतलब क्या है. यू हैव टू राइट हियर ऑलरेडी देयरफॉर द मीन वैल्यू इज नथिंग बट 15. तो मतलब हमको क्या करना है मीन के नीचे 15 लिख देना है. तो जैसा हम मीन ऑलरेडी है हमारे पास, बट हमको पी की वैल्यू फाइंड आउट करना है. ऐसे टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑब्जेक्टिव एज वेल एज इन 2 मार्क्स क्वेश्चन. सेक्शन नंबर 1 या सेक्शन नंबर 2 में भी पूछ सकता. अब हम इसको पूरों को प्लस करेंगे. 10 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 13 प्लस 17 जस्ट पूरों को ऐड करेंगे. तो आई थिंक सो 10 प्लस 12 22, 22 plus 18, 22 plus 18 is 40, 13 plus 17, 20, 30, I think so 70 is there. आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. प्लस जैसा कि मैं यहाँ पर बता दूं 10 plus 12, 22 plus 18 and 13, 17, 20, 30. तो ऐड करिए 10 कैरी 1 3 प्लस 1 4 4 प्लस 2 6 6 70. ये कंफर्म हो गया हमको. तो 70 पी को हम कुछ भी नहीं करना है, ऐड वैसे ही रखना है एंड 6 एज इट इज या 15 एज इट इज वैसे ही रहेगा. अब ये जो 6 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. तो उसको हम किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखिए, मैं यहाँ बताऊंगा आपको सॉल्व करके. 6 इंटू 15, 6 इंटू 15. यहाँ जगह नहीं है, जस्ट यू राइट इन बिलो देयर ओनली. मैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आना है, बल्कि आपको इधर बता रहा हूँ. ओके तो देखिए आप 6 इंटू 15 और 70 प्लस पी एज इट इज. तो ये 6 5 30 कैरी 30 मीन्स 3 कैरी 6 5 30 का 0 कैरी है 3 6 1 6 3 प्लस 6 प्लस 3 9. तो मतलब 6 15 6 बोलो या 6 15 90, आगे पीछे छोटे नंबर से भी लेके करें तो. एंड 70 प्लस पी एज इट इज. यहाँ पे P को हमको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट यू राइट देयरफॉर P वैसी रखो इज इक्वल टू 90 का 90 सेम रहेगा प्लस 70 इधर आके माइनस 70 हो जाएगा. यानी जो टर्म है P को हमको फाइंड आउट करना है वैसी रखा मैं, और ये 90 भी वैसी रहेगा, बस 70 को हम भेज रहे वो साइड, तो माइनस 70 हो गया. तो डेफिनेटली हमको 90 में से 70 निकालेंगे तो बचेगा आंसर 20. दैट इज आंसर. देयरफॉर P की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई हमारे पास 20 वैल्यू फाइंड आउट हुई. ये था हमारा मीन का ऑब्जेक्टिव प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन. देखिए फिर से एक बार मैं बता दूं कि अनग्रुप डाटा के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं
जो आपको देखने पर का ना बॉक्स दिखता है ना कुछ नहीं, सिंपल से सॉल्व कर सकते। इफ द मीन ऑफ 10, 12, 18, 13 पी, ये जो वैल्यू दिया ये ग्रुप डीएनए टेबल में नहीं दिया, सिंपल दे दिया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इसी तरीके से आपको एक 2-3 क्वेश्चंस दूंगा या एक डिफरेंट करके, खाली मैं कुछ भी नंबर्स भी डिफरेंट कर सकता हूँ, और या पी की जगह सपोज करो मैं आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो बोलूंगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, या फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, या फाइंड द वैल्यू ऑफ के, या फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, कुछ भी, एनी लेटर विल गिव लाइक दिस। तो यही केस में, यही सेम केस में सेम फॉर्मूला, सेम प्रोसीजर, सेम मेथड, आपको ऑब्जेक्टिव प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स या डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को, कुछ भी नंबर देने दीजिए, इसके खाली कॉन्सेप्ट समझना है तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस करिए। आई होप कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होंगे। ओके राइट? एनी डाउट? जस्ट राइट डाउन फास्ट।